दोस्तों, चीन से भारत के रिश्ते कैसे हैं ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के परमानेंट मेंबर बनने तक के रास्ते में चीन अड़चन पैदा करता रहा है। चीन एशिया का अकेला देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। उसकी पूरी कोशिश है कि यही स्थिति बरकरार रहे, यानी एशिया से कोई और स्थायी सदस्य ना बने। इस महीने की शुरुआत में ही रूस ने भारत को अपना समर्थन देने की पेशकश की थी। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलिपोव ने कहा कि नई दिल्ली का अधिकांश संतुलित और स्वतंत्र दृष्टिकोण है और उसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना जरूरी हो गया है। उससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत का समर्थन करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को आज की आवश्यकताओं और मांगों के अनुरूप होना जरूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत परिषद के 5 स्थायी सदस्यों ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका के साथ आने यानी स्थानीय सदस्यता के लिए कोशिश कर रहा है। इन 5 देशों में चीन इसका मुखरता से विरोध करता रहा है। विश्लेषकों का कहना था कि चीन विशिष्ट समूह में एकमात्र एशियाई राष्ट्र बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है और वह रूस के प्रयासों से प्रभावित नहीं हो सकता। उनका यह भी कहना है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को जोड़ने के प्रयास में संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की कठिनाई कई चुनौतियां आ रही है। भारत में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विनय कोरा का कहना है कि चीन भारत के लिए रूस के लगातार समर्थन से प्रभावित नहीं हुआ। वह सुरक्षा परिषद के किसी भी पुनर्गठन का विरोध करता रहा है जो भारत को समूह में लाने की संभावना रखता है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र एशियाई देश है, इसलिए वह नहीं चाहता कि कोई अन्य एशियाई देश इस विशेषाधिकार को साझा करे। हाल के वर्षों में भारत के साथ चीन के संबंधों में खटास आई है क्योंकि उनकी साझा सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। दोनों एशियाई शक्तियों में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी प्रतिस्पर्धा है। भारत के अलावा ब्राजील, जापान और जर्मनी सहित कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र निकाय में स्थायी सीटें मांगी थी। भारत परिषद सुधार की आवाज सबसे मजबूती से भारत उठाता रहा है। भारत इस बात पर पूरी तरह से अड़ा हुआ है कि उसे स्थायी सीट मिलनी ही चाहिए। लेकिन जुलाई में फ्रांसीसी मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम इसे वैश्विक निकाय के प्राथमिक अंग के रूप में कैसे मान सकते हैं। यह दुनिया के लिए बोलने का दावा कैसे कर सकता है जब सबसे बड़ा लोकतंत्र इसका स्थायी सदस्य नहीं है। गोवन का कहना है चीन भारत ही नहीं जापान के सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलने को लेकर भी चिंतित रहा है। ऐसे में जाहिर तौर पर चीन की रुचि परिषद में स्थायी सीट के साथ एकमात्र एशियाई शक्ति बने रहने और भारत को भी बाहर रखने की है। सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को वीटो करने की शक्ति दी है, जबकि 10 अन्य देशों को बारी बारी से चुना जाता रहा है। गोवन ने कहा कि चीन ने पहले भारत के साथ कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया। अगर चीन को संयुक्त राष्ट्र में भारत के साथ बराबरी का व्यवहार करना पड़े तो फिर एशिया संबंधी कूटनीति पर उसका प्रभाव कम हो जाएगा। चीन का लक्ष्य जापान और भारत को स्थायी सीटें जीतने से दूर रखना है, लेकिन वह इस मुद्दे पर विवादों से बचने की कोशिश कर रहा है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कोरा ने कहा कि चीन की नीति खुद को ग्लोबल साउथ के चैंपियन के रूप में पेश करने की रही है, जिसमें अतिरिक्त स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्तियां नहीं होंगी, जो अब 5 सदस्य देशों के पास है। 5 स्थायी सदस्यों की संरचना पहली बार 1945 में पेश की गई थी, लेकिन लगभग 8 दशकों के बाद भी भारत और ब्राजील जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के उभरने के बाद भी यह वही बनी रही।
इस बात से भी निराशा बढ़ी है कि कैसे 5 देशों में से प्रत्येक ने वीटो शक्ति बरकरार रखी है। इसका नतीजा बार बार काउंसिल की निष्क्रियता के रूप में भी सामने आता है, जो पश्चिमी लोकतंत्रों और अधिनायकवादी चीन और रूस के बीच गहराती